वैक्सीन की लड़ाई विपक्ष की दवाई से मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री की ओर से 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि केंद्र पर दबाव डाले ताकि राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिले और वो तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सके। एक बार फिर से अभय दुबे जी आप करो करते हुए, लेकिन अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में उनका फ्रेम चला गया था। अजय आलोक जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, 45 साल से ऊपर लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्यों के भरोसे पूरा का पूरा मामला छोड़ दिया गया है। तो राज्य आपसे सवाल पूछेंगे ना कि फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं। मुझे ये बताइए चित्रा जी कि बिहार से ज्यादा गरीब राज्य इनमें से कौन सा है जो आवाज उठा रहे हैं? महाराष्ट्र क्या बिहार से गरीब है? राजस्थान गरीब है? झारखंड भी पर कैपिटा इनकम में बिहार से आ गई। जब बिहार जैसा राज्य घोषणा कर सकता है कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, हमें किसी से पैसे नहीं लेनी है, पहली बात, तो बाकी राज्यों को इसमें दिक्कत क्या है? क्या नागरिकों की सारी जिम्मेदारी केंद्र की, राज्यों की नहीं? अपने नागरिकों की जिम्मेदारी। बहरहाल ये राज्यों के विवेक पे छोड़ दीजिए, ये राज्यों के विवेक पे रहने दीजिए, किसको क्या करना है। लेकिन बिहार में तो हम फ्री दे रहे हैं, केंद्र भी अपने तरफ से फ्री दे रही है। ये फ्री और पैसे का चक्कर नहीं है, ये चक्कर है कि केंद्र को किसी न किसी तरीके से बदनाम करो। मंशा है इनकी। एक कहावत होती है कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद है तस्वीर बदलनी चाहिए। इनको कोई तस्वीर नहीं बदलनी है, इनका एक ही मकसद है, सिर्फ हंगामा खड़ा होना चाहिए। जब ये मकसद रहे तो फिर कोई भी बात करना बेमानी है। अतुल जी की बात कोई ले लीजिए, पूरा का पूरा मकसद क्या था? हंगामा खड़ा कर दो, डिबेट कौन मुझे। अतुल जी, आपका मकसद यही है क्या? मेरा मकसद ये नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि बिहार तो एक स्वर्णिम काल में चला गया। हर बच्चे को सुबह 1 किलो दूध मिल रहा है, शाम में 1 किलो दूध मिल रहा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, पहले अपने बहुत सुंदर व्यवस्था। मत बहस कीजिए, मत बहस कीजिए, मत बहस कीजिए, मत बहस कीजिए। आज 2 साल से आज 2 साल से मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। मेडिकल विभाग के तमाम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह नहीं मिली है भाई साहब, तनख्वाह नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सत्यानाश कर दिया मेडिकल शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। चले गए, तनख्वाह नहीं मिली है। कोई पटना के डॉक्टर हड़ताल पे नहीं गई है, चिंता मत कीजिए, अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। पूरी की पूरी कम्युनिस्ट हड़ताल पे है, आपको सबसे सुंदर राज्य है, पूरी कम्युनिस्ट हड़ताल नहीं करने की जरूरत है। सबसे सुंदर राज्य है भाई साहब, अरे इतना सुंदर राज्य है जिसकी कोई तुलना नहीं है। अतुल जी, अजय भवन में जाके शीशा देखिए। अब आपको बुरा लग गया ना, मैंने दोनों आपसे अजय कहा ना, विजय भवन में जाके शीशा सब कुछ देखने ठीक की चल जरूरत रहा है। है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप निसंदेह अंत्योदय में खाना मिल रहा है, सारे लोगों को गेहूं धान मिल रहा है, ठीक हो जाएगा, गेहूं चावल मिल रहा है, पूरा बिहार है। और इसीलिए साल में एक व्यक्ति के ऊपर बिहार में मेडिकल विभाग कितना खर्च करता है जरा बता दीजिए? 214 रुपए। तो खत्म कर दीजिए। अच्छा, ये खबर, ये 214 रुपए का फिगर बता रहा हूँ, ये 214 रुपए नहीं दवाइयों का काल है। इस साल बिहार का बजट कितना था स्वास्थ्य में? अरे भाई, इस साल बिहार का बजट स्वास्थ्य में कितना था? बिहार के बारे में जानकारी रखते बताइए। और भागलपुर से लेकर के जवाब दीजिएगा। अरे चित्रा जी, पैरासिटामोल नहीं मिल रहा है, चित्रा जी विटामिन सी नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कहूं, अभी सरकार ने इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है बिहार के अंदर विटामिन सी का, जो आउटडेटेड थी। तो मैं अब क्या कहूं, इसके बारे में कुछ कहना नहीं। एक सरकारी अस्पताल से आउटडेटेड दवाइयां दी जा रही थी। चित्रा जी, मैं कुछ कहूं, ये कमजोरियां हैं हमारे राज्य की। बोल रही हो तो मैं जवाब दूं चित्रा जी? जवाब मत दीजिए इसका, ये इसकी जवाब देने की जरूरत नहीं। हम सब मिल करके अब कैसे इस व्यवस्था को सुधारें, मेरा अपना एक प्रिस्क्रिप्शन है चित्रा जी। उस सुधार की दिशा में तो पूछ रही थी ना कि बीजेपी शासित राज्यों को भी लिख देते, तो कम से कम ये तो नहीं पता चलता ना कि यहाँ पर बीजेपी और गैर कांग्रेसी आखिर क्यों हो रहा है? बीजेपी शासित राज्यों को लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारी जिनसे संवाद है उन्हीं से लिखेंगे ना। अब कहेंगे आप तो नीतीश कुमार जी को भी लिख देंगे। तो लेकिन एक बात मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय आपदा के लिए अब तो थोड़ा धीमा पड़ा है ना, तो सारे देश में ये तय हो जाए कि सबको ये इंजेक्शन लगना है, ये वैक्सीन लगना है। एक मीटिंग बुला ली जाए, सभी विपक्ष के लोगों को बनाया जाए। वैक्सीन देने के बाद भी आईसीएमआर कह रहा है कि दूरी बनाए रखना है।
अब सिंगल मास्क नहीं पहना, डबल मास्क पहना है। हम सब इसके लिए प्रचार प्रसार करें, एक मीटिंग तो बुलाई जाए, क्यों झगड़ा करते ठीक है, हो? यानी कि आप जहां जहां बार-बार से मीटिंग पैसा आ बुलाए रहा जाने है, की मांग कर रहे एक हैं। मिनट चित्रा जी, हाँ सर। दुनिया में जहां जहां से पैसा आ रहा है जिन देशों से, जो सब इकट्ठा पड़ा है, कई जगह वो जो है रेड क्रॉस में पड़ा हुआ बटा नहीं है, उसको बांट दिया जाए, ठीक उसके है। ऊपर बात किया जाए। ठीक ये है। एक राज्यों की आवश्यकता के अनुसार गौरव काम भाटिया हो। जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर चूंकि आपने सवाल पूछे हैं, अभय तुम्हें फौरन आ रही हूं। अजय आलोक बताइए। अजय जी, ये बात तो सही है ना कि कम से कम आलोकित करती हुई तस्वीरें तो बिहार से सामने आ नहीं रही हैं, फिर फ्री में आप वैक्सीन दीजिए, ये एक अच्छा कदम राज्य सरकार का हो सकता है, लेकिन अस्पतालों की दुर्दशा और तमाम अलग अलग जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो तो हैरान और परेशान करती हैं बिहार को लेकर। बिल्कुल मैं मानता हूं, चलिए आपकी तस्वीरें बिल्कुल सच बोलती हैं, वो गलत नहीं बोलती हैं, लेकिन बिहार में ने कैसे कोविड कंट्रोल किया और आज बिहार में रिकवरी रेट कितनी है, इन्फेक्टिविटी रेट कितनी है, ये भी पूरा देश और विश्व जानता है। इसे मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। अतुल जी की बातों का जरा जवाब देना चाहता हूं। जानेंगे अरे सुनिए, आप थोड़ा ख्याल रखिए, अब आप उम्र का फायदा मत उठाइए कि आप बीच में बोलने लगे, बढ़िया हिमाचल उम्र का फायदा मत उठाइए कि बीच में बोलने लगी, जरा शांति होकर सुन लीजिए, काहे का गीत गा रहे हैं शांत होकर सुन लीजिए, शांत नहीं, आप सुनिए, जब मैं सुनिए, बोल रहा जवाब था, सुनिए, आप सुन रहे थे आवाज क्या? सुनिए ना। अतुल जी, एक बार उनकी जब बात मैं बोल सुनिए। रहा था, आप सुन रहे थे क्या? आपने बिहार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, अजय आलोक उसका जवाब दे रहे हैं। आपको कर समझा रहा हूं कि आप नहीं बोल सकते जितना आप मैं जरा बोल रहा हूं। चौधरी शांति आप शांति खामोश रहते हो उस वक्त, इसलिए मैं ब्लड आपको प्रेशर बढ़ाने हिदायत का, के रूप में कह रहा हूँ, आइंदा हाँ मत वही कह बोला रहा हूँ, कीजिए, मैं चुप हूँ, बोलिए, इतना अब बोलिए, ब्लड प्रेशर बोलिए आप। बढ़ाने की जरूरत आप बोलिए। नहीं है।